हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर ज्योति से हमारी चर्चा चल रही है, ये दूसरा वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में मैडम हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक, आप अभी जो ये कोरोना की जो पूरी पेंडेमिक इतनी भयंकर रूप ले चुकी है, इसमें पेशेंट्स की कैटेगराइजेशन पे अगर हम समझें, या कोई जानने वाला पेशेंट है जो सुन रहा है इस वीडियो को, वो आपसे क्या सुन के समझ पाए कि उसकी स्थिति किस में है, तो क्या क्या कैटेगरीज हैं। कहीं तो एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ केसेस में लोग डरे हुए हैं कि हाँ हम इन लोगों के संपर्क में आए हैं, और उनके बीच में कुछ मीडियम रिस्क के पेशेंट्स हैं जो या तो कोविड पेशेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, या एक आधा कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव हुआ है और बाकी लोग अभी असमंजस में है। कई कॉल्स आ रहे हैं कि एक को हुआ है तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहले हम आपसे कैटेगराइजेशन समझते हैं, और फिर इस वीडियो में आप हमें ये भी बताइएगा कि किस लेवल के, किस कैटेगरी के पेशेंट पे आयुर्वेदिक चिकित्सा आप अपने पेशेंट को किस तरीके से दे रही हैं। इसमें जो कैटेगरी है उनमें हम 3 कैटेगरी में पेशेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ है और प्रोन है, जो कि हम सभी हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने आयुर्वेद में बताई गई जो रसायन चिकित्सा है, इम्यूनिटी बूस्टर चिकित्सा है, धूपन चिकित्सा है, नस्य है, गार्गलिंग है, स्टीम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आहार है हमारा वो हल्का होना चाहिए। धूपन नस्य, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि उनमें क्या क्या करते हैं, तो वो करते रहना चाहिए। दूसरा, जिनको कोरोना हो गया उनकी चिकित्सा में मैं क्या क्या कर रही हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, एलोपैथिक में क्या क्या कर रहे हैं, एंटीवायरल दे रहे हैं। तो वैसे ही आयुर्वेदिक दवाइयां एंटीवायरल का काम करती है, वो दवाइयां हम दे रहे हैं। दूसरा, वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स दे रहे हैं, ताकि जिससे आपकी श्वास कफ वहां का कम हो। ऐसे ही हम लोग कफ छेदन के लिए आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां हैं जो कफ का विलयन करेंगी, तो वो हम धूपन के माध्यम से भी कर रहे हैं। जैसे कि नेबुलाइजेशन दिया जाता है पेशेंट्स को, वैसे ही हम लोग दवाइयों की स्मोक दे रहे हैं, जो कि हम घर पे पेशेंट को करने को बोल रहे हैं। दूसरा, कि चेस्ट पे उनके कफ ना जमा हो, उसके लिए हम लोग अभ्यंग बता रहे हैं, जो यहाँ पे जमे हुए चेस्ट कफ को निकाले। दूसरा, बुखार ना आए तो एंटीपायरेटिक दवाइयां जैसे एलोपैथिक में क्रोसिन है, उनके रिप्लेसमेंट भी आयुर्वेद में बहुत सारे हैं, और जो आपकी डिसीजेस को ठीक तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी मैकेनिज्म को गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अभी देखने में ये आया है कि जो पेशेंट, कुछ पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां भी ले रहे हैं और एलोपैथिक दवाइयां भी ले रहे हैं, दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो एलोपैथिक दवाइयां लेने से उनके शरीर में उष्णता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो आयुर्वेदिक दवाइयां अगर आप उसके साथ साथ में कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देते रहेंगे, तो उनकी बॉडी में जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, और उनको ऑक्सीजन लेवल कम ना हो वहां तक की नौबत ही नहीं आएगी। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी जो है कि जिनकी किसी भी वजह से पेशेंट को बताया हुआ रेजिमेंट फॉलो नहीं कर पाया है, ब्रीदिंग नहीं कर पाया, प्राणायाम नहीं कर लिया, या अब बहुत सारे मानसिक व्याधियां भी है ना, इस समय सारे लोग डरे डरे हुए हैं। तो डरने पे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जो रोगी अवर सत्व हैं, मतलब जिनका विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ये थर्ड कैटेगरी आ गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो जो पूरे देश में आयुर्वेदिक चिकित्सक हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जिसमें वेंटिलेटर पे ना जाने की जरूरत पड़े, इसमें भी आयुर्वेदिक दवाइयां हाईली पोटेंट हैं, जिनमें बहुत सारी पोटलियां हैं, जो गर्भ पोटलियां, जो बहुत पोटेंट दवाइयां हैं, उनका भी काम देखने में अच्छे आ रहे हैं। खुद आयुर्वेदिक चिकित्सक जो फील्ड में काम करते हुए भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन के साथ वेंटिलेटर से बच गए हैं और जल्दी डिस्चार्ज होके घर पे आए हैं। तो आयुर्वेद हर फील्ड में, हर कैटेगरी में आपको काम करेगा। आपको अपने आप को जानना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप प्री कोविड में है, जिसके अभी तक आप में कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो सारे जनरल मेजर्स फॉलो करिए। दूसरा, आप अगर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आप आयुर्वेदिक दवाइयां डे फर्स्ट से स्टार्ट करिए। और जिसमें तीसरा है कि आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, वहां जाके भी आप सारी दवाइयां ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट रखेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपका हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट हो जाएगा, और आगे जो कोविड के एडवर्स
इफेक्ट आपकी बॉडी में बने हुए, जो फाइब्रोसिस हो जाएगी, ये जो भी बॉडी एक हो रहे हैं बॉडी पे, कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको इस वेव में नहीं, लास्ट फर्स्ट वेव में कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन स्टिल वो पेशेंट ज्वाइंट्स पेन की, थकान की अब कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अगर डे फर्स्ट से वो पेशेंट उस समय आयुर्वेदिक दवाइयां लेते और अपने सारे सिस्टम्स को सुचारू रूप से चालू रखते, तो आज 1 साल के बाद भी वो इस तकलीफों से नहीं जूझते। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हर स्टेज में आयुर्वेदा काम कर रहा है, बस आपको आपकी स्टेज आपके चिकित्सक से डिस्कस करके निर्धारित करनी है कि आप किस जगह खड़े हुए हैं और वहां से आपकी दवाइयां स्टार्ट करनी है। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो ये नहीं है कि आप बीमार हो जाएं तभी दवाइयां करनी है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। तो स्वास्थ्य की रक्षा करना मतलब आप और मैं, जिनको कोविड नहीं है उनको कोविड तक ना पहुंचे, पहला सिद्धांत। जिनको कोविड हो गया उनकी दवाइयां करें। और तीसरा सिद्धांत, जो एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच गया लेकिन वो वहां से जल्दी से वापस है, कुछ कुछ लोगों को वेंटिलेटर मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिल भी जा रही, फिर भी वो मॉर्टेलिटी तक पहुंच रहे हैं। तो उन सब पे आयुर्वेदा काम कर रहा है। बस आपको अपनी स्टेज समझनी है, आपके चिकित्सक से संपर्क साधना है। मैं इस वीडियो में मेरा नंबर दे रही हूँ, आप लोग फ्री हैं मेरे से फोन पे डिस्कस करिए, कंसल्टेशन लीजिए। आप कहाँ पे हैं उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मुझे याद आ रहा है एक सवाल हमारे श्रोताओं ने हमसे किया था। उसमें एक लेडी ने ये डिस्कशन किया था कि हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज किया है और उसे थोड़े सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं। उस पेशेंट में भी आपने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा दी थी, हस्बैंड को भी दी थी जो कि हॉस्पिटलाइज भी थे, और जो उनकी वाइफ थी उनको भी आपने दी थी। उस केस में कैसा रिस्पॉन्स मिला? सर वो पेशेंट पिछले 10 से 15 दिनों से मतलब वो वैक्सीन लगवा के आई थी, तो 3-4 दिन तो उन्हें यही समझने में लगे चले गए कि ये वैक्सीन की वजह से बुखार है, कि 4 दिन के बाद जब उन्होंने रैपिड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए, फिर आरटीपीसीआर कराया और 7 दिनों से वो एलोपैथिक दवाइयां ले रही थी। उसके बाद उनका मेरे पास फोन आया, तो उनके हस्बैंड डायबिटिक थे और दूसरी कोमोर्बिडिटीज भी थी, तो उन्होंने उनके हस्बैंड को एडमिट कर दिया था और उनकी दवाइयां फिर मैंने स्टार्ट करी आयुर्वेदिक। और उससे उन दवाइयों से 7 दिनों में उस फीमेल का जो भी रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आ गई थी। और हो सका तो मैं उनका वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे आयुर्वेद ने विद इन 7 डेज। और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कोविड स्कोर 16 होने के बाद सिटी में, फिर उनकी सिटी 7 दिन के बाद कराई तो 6 हो गया, 7 हो गया, सिम्टम्स तो चले गए। ये एविडेंस है। आप लोग पूछते हैं कि एविडेंस क्या है, तो ये एविडेंस बेस्ड बात है कि कोविड स्कोर कम हो रहा है, रैपिड टेस्ट 7-7 दिनों में नेगेटिव आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सिर्फ रिपोर्ट ठीक करने के बजाय सिम्टम्स पे भी तो ध्यान देना है ना। हम रिपोर्ट्स को थोड़ी ना ट्रीट कर रहे, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको कैसा अनुभव हो रहा है, उसके सिम्टम्स कितने हैं। अभी ये वीडियो बनाने के बीच में ही पेशेंट का मेरे पास एक फोन आया था कि उन्होंने बोला कि जब मैडम जब आपने धूपन दिया और मैंने स्टीम ली और जो अभ्यंग करने के बाद, तो मुझे जब कफ निकला, जो वॉमिटिंग हुई, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो सारी चीजें, सिम्टम्स भी हमें देखने पड़ेंगे, सिर्फ रिपोर्ट पे हम काम नहीं करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने डिस्कशन लिया, क्योंकि अभी यही हो रहा है कि जहाँ थोड़े सिम्टम्स आए लोग पैनिक हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पहले जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए फिर हम काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि सिम्टम्स तो हैं, आप ट्रीटमेंट सिम्टम्स का तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। एग्जैक्ट डायग्नोसिस जो रिपोर्ट में आएगी वो आपको ये बताएगी कि किस स्तर की आपकी कंडीशन है। पर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको लेट नहीं करना है, रिपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है। डॉक्टर ज्योति अपना नंबर डिस्क्रिप्शन से आपको मिल ही जाएगा, आप कॉल करिए, कांटेक्ट करिए। हमारी इस वीडियो श्रृंखला में एक ही मुहिम है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद से जोड़ सकें और इन सारी चीज़ों को हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और आपसे था कि जब हम सीवियरिटी के केसेस की बात करते हैं तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कोई केस आपका हो या आपके जहन में आ रहा हो जहाँ पे आपको जानकारी में हो कि सीवियरेस्ट टू सीवियर केस में आयुर्वेदा ने कैसे रिस्पॉन्स करा, अगर उसकी रिपोर्ट्स या उनके फिगर्स के साथ आप हमसे चर्चा कर सके कि उनकी रिकवरी कैसे हुई, थोड़ा डिटेल में आप समझाएं, ताकि जो लोग सीवियर हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ऐसे नहीं दिख रहे हैं,
देखिए अभी हॉस्पिटल्स में भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चिकित्सक कोई भी व्यक्ति का हो, हम सबको मिलके लोगों की सेवा में आ जाना चाहिए, आना चाहिए। तो आयुर्वेद की तरफ से भी जो आप प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। तो इस केस के माध्यम से हमारे श्रोताओं को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा कि जहाँ पे लाइफ की बात आ जाती है कि इंसान रहेगा या नहीं रहेगा, उस सिचुएशन में आप एक केस के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करिए। ज्यादा दूर की बात नहीं है ये केस जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खुद के गुरु समझिए आप, मेरी बहुत सीनियर चिकित्सक हैं, और उनको पेशेंट्स की सेवा देते देते वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और उनका कोविड स्कोर इतना ज्यादा 23-24 था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और सारे इंजेक्शन सारी दवाइयों के साथ भी उनका सेचुरेशन 65 से बिलो जा रहा था। डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके से उन्होंने उन सारी दवाइयों के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं आयुर्वेदिक और आयुर्वेदा और एलोपैथिक की, कि जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई दवाइयां हैं, जैसे कि श्वास का चिंतामणि है, त्रिलोक चिंतामणि है, हेमगर्भ पोटली है, प्राण चिंतामणि है, हीरक भस्म है, ये सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन से एक एक घंटे में उस चिकित्सक को दवाइयां दी गई थी, एक एक घंटे में उन चिकित्सक को योग बना बना के दिए गए थे, जिससे उनको सेचुरेशन, धीरे धीरे सेचुरेशन उनका ऊपर आ गया, उनको वेंटिलेटर तक नहीं जाना पड़ा। और मतलब 21 डे के स्टे में, 21-25 डेज के स्टे में वो पेशेंट घर पे वापस आई, और अभी उनका कहना ये है कि जब वो दोबारा उन्होंने सिटी कराया तो उनकी सिटी एकदम नॉर्मल इंसानों के जैसे आई विद इन 25 डेज। और उनका अभी का ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है हम लोगों के साथ, बस अब उनको थोड़ी सी थकान वापस हो गई, वो चिकित्सक फिर से फील्ड में वापस आ गई है, फिर से सेवाएं देने लगी हैं, फिर से बच्चों के लेक्चर्स लेने लगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद को आपको सिर्फ चूरन पुड़िया काढ़े पीने तक ही सीमित नहीं रखना है। आयुर्वेद हर इमरजेंसी कंडीशन को डील करने के लिए सक्षम है। सिर्फ आयुर्वेद करेगा नहीं तो कॉम्बिनेशन में करेंगे। अभी हमारा समय जो है वो हाथ मिलाने का है, एक दूसरे के साथ एक साथ चलना है। एक दूसरे की लेग पुलिंग करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सारे लोग जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें मिला के आप बहुत अच्छे से उसमें हेल्प कर सकते हैं। और आयुर्वेदा को आपको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं रखना है, आयुर्वेदा आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी। देखिए आयुर्वेदा एसेसिबल है, आप सभी जानते हैं, घर घर तक उसकी पहुंच है। तो उसको आप सेकंड, जब बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाएगा तभी करेंगे, ऐसा मत करिए। और अभी तक का ये एविडेंस बेस्ड बात है कि अभी तक जिन पेशेंट ने डे फर्स्ट से आयुर्वेद अपनाया, भले उन्होंने एलोपैथिक भी साथ में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी रिकवरी फास्ट हुई है, उनको एडवर्स इफेक्ट कम आए हैं, ये अभी देखने में आया। अगर हो सका तो मैं मैम का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो खुद जिनका केस मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस सुन के हमारे श्रोताओं को इतना कॉन्फिडेंस तो आएगा कि खुद एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी औषधियों पे विश्वास रख के एक तरीके से जान की जंग जीत के अपने कार्य क्षेत्र में वापस आया है। और ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम लिए हैं, तो क्या ये दवाइयाँ लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में है? जैसे कि एलोपैथिक में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत मिल नहीं रहा है, बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, एक कुछ रेयर कॉम्बिनेशंस ऑफ दवाइयाँ, जैसे आपने कुछ एक पोटली का नाम लिया, एक सर ये भस्म का सारी नाम लिया, दवाइयां, उनके बारे में ये हमें बताइए। दवाइयां बहुत हाईली पोटेंट दवाइयां हैं। जैसे मैंने हेमगर्भ पोटली बताई है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करती हैं। ये बहुत पोटेंट दवाइयां। त्रिलोक चिंतामणि है, ये बहुत हाईली पोटेंट दवाइयां हैं। श्वास का चिंतामणि है, प्राण चिंतामणि है। ऊपर से आयुर्वेद में बहुत सारी भस्म है, मिनरल पोट बताए, जिनको बहुत मिनिमल 125-160 mg की डोज में दे रहे हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये बहुत सीवियर केसेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हीरक भस्म में जो पेशेंट्स को बहुत सारी कमजोरी रह रही है, सारी दिक्कतें आ रही है, वो उनकी टेक केयर बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब पेशेंट को अगर आप शुरू से टाइमली दवाइयां स्टार्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को हम वेंटिलेटर से बचा सकते हैं।